अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ख़ास दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। 27 फरवरी 2026। ये कोई आम तारीख नहीं है, इसकी एक मुनफरिद फल्कियाती और रूहानी अहमियत है। और आज के इस तज्ज़िये में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दिन में ऐसा क्या ख़ास है। ये बात बहुत गहरी है, ये इस पूरे दिन का खुलासा है। एक ऐसा दिन जब किस्मत में एक शाही तब्दीली आने का इम्कान है। तो ये सिर्फ कोई आसमानी वाक़या नहीं, बल्कि ये समझें कि तकदीर के साथ एक मुलाकात का दिन है। तो चलें इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर वो कौन से मखसूस आसमानी वाक़यात हैं जो इस दिन को बाकी दिनों से बिल्कुल अलग बनाते हैं? ये सब सैयारों के एक बड़े नायाब मिलाप का खेल है। अच्छा, तो उस दिन की सबसे अहम कड़ी है मघा नक्षत्र, जिसे शाही सितारा भी कहा जाता है। देखें, वैदिक इल्मे नुजूम में नक्षत्र चांद की मंजिलें होती हैं, और ये जो मघा नक्षत्र है ना, इसका ताल्लुक सीधा हमारे बुजुर्गों की ताकत और उनकी बरकतों से है। यानी ये समझें कि हमारी मौजूदा कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं उनकी दुआएं भी शामिल होती हैं। इस दिन की खास बात इन तीन बड़ी तवानाइयों का एक साथ आना है। दिन है जुमा का, जिस पर सैयारा ज़ोहरा की हुकूमत है, जो मोहब्बत और आसाइश लाता है। चांद है बुर्ज असद में, जो सूरज की शाही ताकत की इलामत है। और नक्षत्र है मघा, जिसका हाकिम केतु है, जो हमें रूहानियत और हमारे माजी से जोड़ता है। कितना ज़बरदस्त इम्तिजाज है। तो सवाल ये है कि जब ये सारी तवानाइयाँ इकट्ठी होती हैं तो इस दिन के लिए एक मुनफरद एनर्जी कैसे पैदा होती है। चलें इसे मज़ीद आसान करके समझते हैं। यहाँ देखें, एक तरफ है ज़ोहरा की मोहब्बत और खूबसूरती की तवानाई, और दूसरी तरफ है बुर्ज असद की शाही ताकत और इख्तियार। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एक ऐसी ज़बरदस्त हम आहंगी पैदा होती है जो मोहब्बत भरे ताल्लुकात के लिए भी बेहतरीन है और पुरएतमाद लीडरशिप के लिए भी, यानी नरमी और ताकत का एक कमाल का इम्तिजाज। अच्छा, तो इस खुशकिस्मत दिन से भरपूर फायदा कैसे उठाया जाए? कुछ बहुत ही अमली मशवरे हैं। पीला या सफ़ेद रंग पहनने से कायनाती तवानाइयों के साथ हमाहंगी बढ़ सकती है। और दूसरी अहम बात, अपने इख्तियार को, अपनी अथॉरिटी को नरमी और शफ़क़त के साथ इस्तेमाल करना, यही इस दिन की कामयाबी की असल कुंजी है। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज़बरदस्त कायनाती मिलाप 12 के 12 बुरूज पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। हम हर बुर्ज का एक मुख्तसर जायजा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल की। हमल वालों के लिए ये दिन अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने का है। मोहब्बत के मामलात में कोई बहुत ही खुशगवार हैरत की उम्मीद की जा सकती है, और औलाद की तरफ से भी दिल को सुकून मिल सकता है। अब आते हैं बुर्ज तौर की तरफ। इनके लिए तवज्जो का मरकज़ घर और सुकून रहेगा। वालिदा की दुआएं किस्मत चमका सकती हैं, और अगर कोई जायदाद या गाड़ी खरीदने का इरादा है तो ये दिन वाकई बेहतरीन साबित हो सकता है। जोज़ा वालों का एतमाद तो आज आसमान को छुएगा। आपकी बातों में एक ऐसी कशिश होगी कि लोग मशवरे के लिए आएंगे। और हाँ, कोई छोटा सा सफ़र करियर के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। बुर्ज सरतान के लिए माली लिहाज से ये एक शानदार दिन होने वाला है। ख़ानदानी जायदाद का कोई पुराना फंसा हुआ मसला हल होने का कवी इम्कान है। बस एक बात का ख्याल रहे कि आज किसी को कर्ज देने से गुरेज करें। असद वालों के लिए तो आज समझें जश्न का दिन है, क्योंकि चांद आप ही के बुर्ज में जो है। आज आपकी शख्सियत का जादू सर चढ़कर बोलेगा। लोग आपकी क़ियादत की तारीफ करेंगे और अपनी ज़ात पर तवज्जो देने से बहुत खुशी मिलेगी। सुंबला वालों के लिए आज कुछ खर्चा तो हो सकता है, लेकिन ये खर्च अपनी खुशी या सुकून पर एक सरमायाकारी जैसा होगा, और बैरून मुल्क से मुताल्लिक किसी काम में अच्छी खबर की भी तवक्को की जा सकती है। मीज़ान वालों की कोई बहुत पुरानी ख्वाहिशात पूरी हो सकती है। दोस्तों और समाजी हलकों में आपका मकाम बुलंद होगा, और आमदनी के कुछ नए और शायद गैर मुतवक्का रास्ते भी खुल सकते हैं। अब बात करते हैं बुर्ज अकरब की। आज काम की जगह पर आपका दबदबा रहेगा। आपके नए आइडियाज़ को न सिर्फ सराहा जाएगा, बल्कि उन पर अमल भी किया जाएगा, और किसी बड़े इनाम या तरक्की का इम्कान भी काफ़ी रोशन है। कोस वालों के लिए आज किस्मत पूरी तरह आपके साथ खड़ी है। अगर कोई रूहानी सफ़र करने का सोच रहे हैं तो इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। वालिद की तरफ से कोई कीमती मशवरा या माली मदद भी मिल सकती है। जदी वालों के लिए ये दिन गौर व फिक्र और तहकीक के लिए बेहतरीन है। सब्र से काम लेने का फल बहुत मीठा मिल सकता है, और हो सकता है ये फल किसी गैर मुतवक्का माली फ़ायदे की सूरत में मिले। लवर वालों के लिए आज शिराकतधारी में मोहब्बत और हमाहंगी छाई रहेगी, चाहे वो कारोबार हो या इज़्दवाजी ज़िंदगी। आपकी शख्सियत दूसरों को बहुत मुतासिर करेगी, जो इसे नए ताल्लुकात बनाने के लिए एक बेहतरीन दिन बनाती है। और आखिर में बुर्ज हूत।
हूत वालों के लिए ये दिन हर तरह की रुकावटों पर काबू पाने का है। मुखालिफिन पर फतह होगी, सेहत भी बेहतर महसूस होगी और आपकी मेहनत और नज़्म व ज़ब्त का भरपूर सिला मिलेगा। तो ये तो थीं आसमानी तासीरात। अब देखते हैं कि हम खुद इस दिन की रूहानी तवानाई से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए क्या ख़ास अमल कर सकते हैं। इस अमल का मकसद अपनी शख्सियत में एक मगनातीसी कशिश पैदा करना और उस दिन की रूहानी तवानाई से फ़ायदा उठाना है। यह अमल इज़्ज़त और वक़ार को बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। ये अमल गुरूब आफ्ताब से पहले करना है। तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले 11 बार दरूद इब्राहीम पढ़ना है। इसके बाद 111 बार या वदूदू या अजीज़ों का विर्द करना है और आखिर में फिर से 11 बार दरूद इब्राहीम पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारनी है और इन्हें चेहरे पर फेर लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से शख्सियत में एक ख़ास कशिश पैदा होगी और लोगों के दिलों में इज्जत बढ़ेगी। तो आज का ये तज्जिया हमें दिखाता है कि कैसे आसमानों पर होने वाली एक तब्दीली ज़मीन पर हमारी जिंदगियों को मुतासिर कर सकती है। तो हम आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाते हैं कि ये कदीम हिकमत आज के दौर में क्या माने रखती है और इस खास दिन की तवानाई को अपनी जिंदगी में खुशामदीद कहने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है।